और अब आपको बताते हैं, कल हमने देखा कि कल दो मुआवनीन खुसूसी ने इस्तीफ़ा दे दिया और बाद में वी गॉट टू नो कि वो इस्तीफ़ा दिया नहीं गया था। बेसिकली वो इस्तीफ़ा लिया गया था। वज़ीर आज़म इमरान खान के दो मुआवने खुसूसी, एक मुआवन खुसूसी बराए सेहत डॉक्टर ज़फ़र मिर्ज़ा साहब और मुआवन बराए डिजिटल पाकिस्तान तानिया इंद्रूस ने कल अपने ट्वीट के ज़रिए अपने इस्तीफ़ों की भी तस्दीक कर दी। ज़फ़र मिर्ज़ा कहते हैं कि हुकूमत और ख़ुद पर तनकीद की वजह से इस्तीफ़ा दे रहा हूँ। वज़ीर आज़म के कहने पर WHO को छोड़कर पाकिस्तान आया था। मुतमईन हूँ कि ऐसे वक्त में जा रहा हूँ कि जब कोरोना कम हो रहा है। इसी तरह मुआवन ख़ुसूसी डिजिटल पाकिस्तान तानिया इद्रुस ने दोहरी शहरियत पर तनकीद को इस्तीफ़े की वजह बताया। कहती हैं कि खिदमत के जज्बे से पाकिस्तान आई थी और अपनी मर्ज़ी से कनाडा में पैदा नहीं हुई। पाकिस्तान को जब ज़रूरत पड़ी हाजिर हूँ। वज़ीर आज़म इमरान खान ने दोनों इस्तीफ़े मंजूर कर लिए हैं। ज़राए के मुताबिक तानिया इद्रुस डिजिटल पाकिस्तान फाउंडेशन की फ़ंडिंग पर तसल्ली बख्श जवाब नहीं दे सकी थी, जिस पर वज़ीर आज़म ने इस्तीफ़ा तलब किया। उन्होंने फाउंडेशन को SECP में बतौर प्राइवेट कंपनी रजिस्टर कराया था और इसी तरह ज़फ़र मिर्ज़ा भी दिए गए टास्क को पूरा नहीं कर सके। ख़ासतौर पे अद्वियात की कीमतों के हवाले से ज़फ़र मिर्ज़ा साहब पे खासी तनकीद। बिल्कुल, स्पेशली जो 2 सालों में 6 दफ़ा जो अद्वियात की कीमतें भी बढ़ी हैं, इस हवाले से भी वज़ीर आज़म इमरान खान काफ़ी ज़रा उनको तशवीश में लाहक थे। कोरोना के मामले पर डॉक्टर फैसल और असद उमर फ्रंट लाइन पर काम करते रहे। ज़फ़र मिर्ज़ा दवाओं की कीमतों को कंट्रोल करने में भी नाकाम रहे और उनके खिलाफ भारत से दवाएं मंगवाने पर इंक्वायरी भी जारी थी। वज़ीर आज़म ने काबीना में सरजनिश भी की थी, सवाल भी किया था कि दवाएं इंपोर्ट करने की फहरिस्त किसने तैयार की थी, तो जवाब में लाइलमी का इजहार किया था। अस्पतालों के इंतज़ामी मामलात भी बेहतर नहीं बना सके, जिस पर सुप्रीम कोर्ट ने भी नाराज़गी का इजहार किया था। और इस सूरत हाल में वज़ीर इत्तलात शिबली फराज कहते हैं कि जब तक हुकूमत है वज़ीर आते जाते रहेंगे और खुसूसी मुआवनीन के इस्तीफ़े नॉर्मल बात है। इसी हवाले से मज़ीद बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद है बात करने के लिए तहरीक रहनुमा सेनेटर वलीद इकबाल साहब, उनको शामिल गुफ्तगू करेंगे। वलीद साहब, बहुत शुक्रिया आपका कि आपने हमें वक्त दिया। ये कहेगा कि काबीना में शामिल अरकान की जानिब से पहले अपने सासाजा डिक्लेयर किए गए थे और अब वो मुआवनीन के इस्तीफ़े भी हमने देखा है कि 2 आ गए हैं। ये ऑपोजिशन का दबाव है या फिर जो उन पर पहले से तनकीद हो रही थी या फिर जो उनको टारगेट्स दिए थे, जो उन्हें अचीव करने थे, वो अपना काम प्रॉपर नहीं कर पा रहे थे, इसलिए हुआ सब कुछ? नहीं जी, अपोजिशन का तो दबाव का इसमें कोई मामला नहीं है। ऑल्दो जो तानिया इद्रिस साहिबा हैं, उन्होंने कुछ इस पर जिक्र किया हुआ है कि उनकी दोहरी शहरियत पे अपने इस्तीफ़े में उन्होंने इसका जिक्र किया कि इस पर बेजा तनकीद हो रही थी। ये तो इंटरनल मामला ही है और जिस तरह से प्राइम मिनिस्टर ने अपनी तकरीर में कहा था कि वो कप्तान है और वो टीम में तब्दीली कर सकते हैं अगर वो कारकर्दगी से खुश ना हो या ऐसी कोई बात। और दूसरी बात ये है कि ये तो वैसे भी स्पेशल असिस्टेंट्स थे, तो ये कोई इतना बड़ा वो कोई पॉलिटिकल जो है मामला भी नहीं है। स्पेशल असिस्टेंट्स होते हैं टेक्नोक्रेटिक उस पे पोस्ट्स पे, तो इस तरह का रद्दोबदल जो है वो कोई, मैं तो नहीं समझता उसको बहुत ज़्यादा मैं समझता हूँ अच्छा, वलीद साहब ये कहेगा, चले इस्तीफा तो ले लिया गया है, लेकिन क्या बैकअप में कोई नाम ऐसे सामने आए हैं? क्योंकि देखिए अभी पेंडेमिक का खतरा अभी टला तो नहीं है, पेंडेमिक यहीं पे मौजूद है, सेहत के मसले मसाइल अभी भी मौजूद है, तो क्या बैकअप में कोई नाम है जिस पे काम हो रहा है? नहीं, मुझे तो इसकी इत्तला कोई नहीं है, लेकिन ये है कि ये एक इनफरादी या एक इंडिविजुअल पे तो ये इतनी बड़ी जो मामला है ये पेंडेमिक का, वबा का, ये एक इंडिविजुअल पे तो नहीं डिपेंड कर रहा था पॉलिसी और इस तरह की बात। इस पे तो पूरा इदारा एक जो है वो मौजूद है जिसको नेशनल कमांड और ऑपरेशन सेंटर कहते हैं और उसके साथ साथ फिर NDMA भी है। तो गवर्नमेंट्स में और इदारों में जो हैं इंडिविजुअल्स आते जाते रहते हैं, इदारे अपनी जगह पे मौजूद होते हैं। ये बताइएगा कि जो इस्तीफ़ा लिया गया है खुसूसी तौर पे अगर हम ज़फ़र मिर्ज़ा साहब की बात करें तो दवाइयों की जो कीमतें भी एकदम इतनी बड़ी हैं, उस हवाले से भी वज़ीर आज़म इमरान खान जो हैं वो काफ़ी ज़्यादा तशवीश में लाहक थे। इन्वेस्टिगेशन भी होगी या बात इस्तीफ़े पर बस ख़त्म हो गई है? इसके बारे में मेरे पास तो कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है। देखें, इन्वेस्टिगेशन जो है वो यकीनन अगर कोई, मैं अब इस मखसूस केस पे नहीं कह रहा, मैं जनरली अर्ज कर रहा हूँ कि अगर कोई किसी किस्म की ये इतला हो या किसी को खबर आई हो गवर्नमेंट में कि इसमें कोई डिसऑनेस्टी या बदउनवानी इन्वॉल्व थी, कोई नाजायज भारत से जो दवाइयाँ मंगवाई गई थी उस पर भी तो इन्वेस्टिगेशन हो रही थी ना?
जी, बट कोई इन्वेस्टिगेशन तो हो रही थी, लेकिन उसमें भी मामला इशू यही आता है कि उसमें कोई बदउनवानी का आंसर था या नहीं था। क्योंकि वैसे आपको फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री जो है, दुनिया में चंद ही मुल्क हैं जो कि बेसिक फार्मास्यूटिकल्स बनाते हैं और जहाँ से इंपोर्ट करना आसान होता है। सही। तो जो नेगेटिव लिस्ट इंडिया के साथ भी है, उसमें कुछ ये लाइफ सेविंग ड्रग्स वगैरह के सिलसिले के ऊपर जो है वो कुछ रियायतें हैं ठीक है। और अच्छा, कुछ वलीद इकबाल साहब, एक कमी और है। बड़ा आम मामला है कि सुनने में ये आ रहा है कि अभी इस्तीफ़ों का सिलसिला रुका नहीं है। एक मुशीर और भी हैं, उनके हवाले से भी खदशात का इजहार कर दिया गया है और आइंदा आने वाले चंद दिनों में उनका भी इस्तीफ़ा सामने आ सकता है। आपके पास इस हवाले से कोई इतलात है? ऐसी कोई इतलात नहीं है, लेकिन वंस अगेन जिस तरह से वजीर इतलात और नशरियात ने कहा कि गवर्नमेंट्स में इस तरह तो इस तरह हो सकता है लोग आते जाते रहते हैं। खसूसन देखें, मेरी एक अर्ज सुन लें, जी। आप एक बात देखें कि ये किस तरह से पीटीआई गवर्नमेंट बाकी गवर्नमेंट से मुख्तलिफ है कि लोग आते हैं, मिनिस्टर बनते हैं या मिनिस्टर के ओहदे के बराबर का मिनिस्टर ऑफ स्टेट या फेडरल मिनिस्टर का रैंक का ओहदा लेते हैं और फिर सारी उम्र उस पर जो है उनको रखा जाता है। अच्छा बुरा उनके वीडियोस भी आ जाते हैं, ऑडियोज भी आ जाते हैं इतराफ़ करते हुए कि उन्होंने कोई बदउनवानी की, लेकिन वो फिर भी कायम रहते हैं। अच्छा, वलीद इकबाल साहब, एक बड़ा मामला है कि जो पीटीआई में जो इलेक्टेड अरकान हैं उन्होंने तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया है स्पेशल एडवाइज़र्स के हवाले से, और वो उनका ये बार बार मौक़िफ़ सामने आता रहा है, फवाद चौधरी साहब के मौक़िफ़ सामने आता रहा है कि जो इलेक्टेड लोग हैं वो चुप करके बैठे रहते हैं काबीना में, और जो नॉन इलेक्टेड हैं, जो स्पेशल एडवाइज़र्स हैं, वो आके ब्रीफिंग्स दे के और मामला निपटा के चले जाते हैं। बहुत सारे ऐसे मज़ीद स्पेशल एडवाइज़र्स भी हैं जिनका बड़ा क्लियर कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट है, और इस हवाले से हम अपने प्रोग्राम से आवाज़ भी उठा चुके हैं। क्या ऐसी कोई आवाज़ पीटीआई के अंदर से अब मज़ीद भी आ रही है कि मज़ीद अरकान के भी इस्तीफ़े लिए जाए? देखिए जी, मैं तो वही जानता हूँ जो कि आपने जिक्र किया। फवाद चौधरी साहब ने वॉइस ऑफ अमेरिका को जो हाल ही में इंटरव्यू दिया था, उसमें इस बात का तज़किरा आया था, और उससे कुछ अर्सा पहले जो हवाबाजी के वज़ीर हैं गुलाम सरवर साहब, उन्होंने भी कोई इसका सिलसिला किया था। तो ये भी देखें, पॉलिटिकल सेटअप्स में ये भी खिंचाव हमेशा होता है टेक्नोक्रेटिक जो अनइलेक्टेड लोग होते हैं उनके और इलेक्टेड अफराद के दरमियान। बिल्कुल जिस तरह डिप्लोमेसी में, जिस तरह सफारतकारी में वो जो करियर डिप्लोमेट्स होते हैं वो सफ़ीर बनते हैं और उसके साथ साथ पॉलिटिकल अपॉइंटमेंट्स भी होती हैं, तो उस तरह मैं सिर्फ तशबीह दे रहा हूँ कि जिस तरह उधर उस शोबे के अंदर भी खिंचाव एक आता है इन मामलों में, ये भी होता है। तो ये भी कोई ऐसी अनोखी बात नहीं है। अनोखी बात नहीं। बहुत बहुत शुक्रिया जी। वलीद इकबाल साहब मौजूद थे, उन्होंने कहा कि जी कप्तान है, फील्डिंग चेंज कर सकते हैं, कोई अनोखी बात नहीं है। लेकिन मदिया, मामला है कि बहुत सारे ऐसे मामलात हैं जिनमें क्लियर कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट है। नदीम बाबर साहब के हवाले से अरशद शरीफ साहब एक प्रोग्राम कर चुके हैं और उन्होंने भी बताया कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट है, मामलात हैं। लेट्स सी कि आगे चल के बात कहाँ जाती है।